हेलो साथियों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी को मंदाकिनी क्लासेज पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो के माध्यम से हम लोग संस्कृत का एक न्यू टॉपिक जिनका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो मेरे भाई, पाटलिपुत्र यह पटना का नाम है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और वैभव का मतलब मेरे भाई सुंदर होता है। तो पटना इतना सुंदर है से आप न पटना की तुलना न इंद्रलोक के समान भी कर सकते हैं, वह कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि पटना रियली में बहुत ही सुंदर है मेरे भाई। और पटना में अगर आप घूमने जाते हैं तो पटना में घूमने का बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है, दर्शनीय स्थान। जैसे में आप चिड़ियाघर जा सकते हैं, तारामंडल जा सकते हैं। उसके बाद आप अनेक प्रकार का हॉस्पिटल है जहाँ आप घूमने नहीं जा सकते हैं। आप पटना को बहुत बड़ा मैदान है जहाँ राजनीतिक सभा संबोधित होता है। हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो पटना में आप जो चीज़ सोच सकते हैं वह सभी प्रकार का, जो भी आप सोच सकते हैं वह सभी प्रकार के वस्तु आपको पटना में मिल जाएगा। तो पटना रियली में बहुत ही सुंदर है। और पटना अगर घूमने नहीं गए हैं तो एक बार जरूर घूमने का प्रयास करिए। और यह वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे से पटना में कौन कौन सी चीज़ है। और यह वीडियो के माध्यम से पटना में जो भी वस्तु है उनका सभी डिटेल से यह वीडियो में कंटेंट दिया जा रहा है। और हम लोग आइए वीडियो को धीरे धीरे अपनी और अग्रसर करते हैं। अगर यह वीडियो को पूरी से पूरी आप देखते हैं तो आपका पाटलिपुत्र वैभव से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूट रहेगा नहीं। तो यह वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखिए और इसका जो भी अर्थ है वो आप समझने का प्रयास। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। इसमें हम लोग पटना के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पटना के बारे में यह जो टॉपिक है इनमें आपको किनके बारे में दिया गया है। तो मेरे भाई, बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों से महत्वशाली रहा है। अश्व इतिहास सहर्ष 2 वर्ष परिमितः वर्तते। इनका इतिहास 2500 वर्ष का है। यत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षितम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, उद्योग स्थान सभी विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित किया गया है। यानी इनका अर्थ है बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है और इनका इतिहास 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और उद्योग स्थान विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित किया गया है। नेक्स्ट आपका है, विदेशी यात्रिनः मेगास्थनीज फाह्यान हुइंसांग इत्यसिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, हुइंसांग तथा इत्यसिंह ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचयो वर्तते। यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय को बताया गया है। नेक्स्ट आपका है, प्राचीन भारतीयेषु नगरेष्वैतं पाटलिपुत्रम गंगायाम वसिष्ठचरित्रम महानगर बभूव। यानी प्राचीन भारतीयेषु नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। तदुष्यो दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्य काव्य कथयति। यानी इनके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमत काव्य में कहा है। यह जो श्लोक है उनका अर्थ है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है और इनके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमत काव्य में कहे हैं। क्या कहे हैं देखिए, यहाँ दिया हुआ है। कूटनीमत काव्य में कहा गया है, अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरन स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वह शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान दिया गया है। नेक्स्ट कहा जाता है, इतिहास सूर्यतो यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा के तट पर पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवा समागत। यत्र मतलब यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तेन
कथितुम् आसीत् यद ग्रामो महानगरम भविष्यति। तेन उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वक्रांता भविष्यन्ति। किंतु कलह, अग्निदाह और जल से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। इसका जो यह श्लोक है उनका अर्थ है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम स्थित था और भगवान बुद्ध वहाँ न अनेक बार आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव न महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा हुआ रहेगा पटना। नेक्स्ट है कलांतरे पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिथि कथ्यते। कलांतर बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नगर से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टतया आती। चंद्रगुप्त के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, जिनका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सुतराम। इस नगर का संपन्ना अशोक के समय और अधिक हुआ। नेक्स्ट है आपका है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरणी। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्ण वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आदरपूर्ण वर्णन क्या करते हैं? अत्रो वर्ष विह पाणिनि पिंगल विह व्यांगी विरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति पुंजनम। यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, विरुचि, पतंजलि आदि लोग ने इनका ज्ञान को विस्तार किया है और न अपनी ख्याति पाई है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं कुसुमपुर व प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुक्त पानम भविष्यन्ति अस्मा। इससे पता चला कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट कहा जाता है पाटलिपुत्र मिति शब्द को अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचिमिश्र प्रचलित शरत काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अचिव प्रचलितः। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का श्रेय लेकर रखा गया था। जो पाटलिपुत्र जो शब्द है वह न गुलाब के फूल का नाम का न आश्रय लेकर रखा गया था, ऐसा पुतलिका की रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है। नेक्स्ट है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहा जाता है कालचक्र वशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितः जीर्णताम्र बभूव तस्य संकेते अनेक साहित्य ग्रंथे मुद्राक्षदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धया जाता
अंग शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरांत विकासोद्योगाते। कहा जा रहा है समय के परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा, जिनकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्राक्षर नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ और अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगरमिन्दं मध्यकाले एव पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धमगातः अयं च शब्द पतन्दमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अधाद्वीपे पूज्यते। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजनीय है। आज भी पूजनीय है। आज भी पूजनीय है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पाटना नाम नगरम अति विशाल प्रवर्ते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। कहा जा रहा है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भविष्यति। आए दिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्य उत्तरस्य दिशा गंगा नदी पर विशति और इस नगर की उत्तर में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कंचित रेलयानम सेतु पुलः निर्मितः नामो वर्तते। इनके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इनका जो अर्थ है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इनका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इनके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल निर्माण कार्य भी हो रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल जीविकोद्यानम मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिर भी आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारे तु नामना प्रसिद्ध वर्तते। कहा जा रहा है प्राचीन नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यत्र देशस्य तीर्थानि दर्शनार्थ मयन्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यानी दर्शन के लिए आते हैं। अगर यह वीडियो आपको मेरे भाई अच्छा लगा है तो यह वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद जय भारत।